अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मुहर्रम स्पेशल कुंडों वाली खस्ता मीठी टिक्कियों की रेसिपी और परफेक्ट मेजरमेंट से बनने वाली ये मीठी टिक्कियों की रेसिपी है जो बहुत सिंपल रेसिपी है और जिसके रिज़ल्ट्स भी 100% है। बहुत क्विक रेसिपी है। तो अगर आप चाहते हैं कि परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाना बग़ैर बिखरे बग़ैर टूटे तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी मज़ीद रेसिपीज़ भी आप फॉलो कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अच्छा, यहाँ पे ना हमने सबसे पहले डो तैयार कर लेनी है मीठी टिक्कियों की और उसके लिए हम लेंगे 2 कप मैदा। इसमें शामिल करेंगे हम 1 कप चीनी, और इसमें जाएगी 1 कप सूजी। सूजी को मैंने छान लिया था। 1 अंडा शामिल करेंगे, 2 से 3 इलायचियाँ और आधा कप तिल, सफ़ेद तिल मैंने शामिल किए हैं, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल शामिल किया है। अगर आपके पास बटर या घी हो तो आप वो शामिल कर लें ऑयल की जगह। और इसमें जाएगा डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बरादा जो होता है। आप चाहें तो नारियल काट के भी शामिल कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो, या बादामों को कूट के पीस के भी शामिल किया जा सकता है, जैसे आपको पसंद हो। जो भी ड्राई फ्रूट अच्छे तरीके से इनको मिक्स करेंगे। और अब आपने ना इसको आटे को आपने गूंदना है दूध से आपने एक सख्त डो गूंदनी है। डो बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए क्योंकि चीनी जो आपने इसमें शामिल किया ना उसका भी शीरा निकलता है, जिसकी वजह से डो जो है ना वो नरम होती जाती है। तो आपने थोड़ी सी सख्त ही डो गूंदनी है। और जैसे ये डो गूंद जाएगी ना तो आपने फ़ौरन ही टिक्कियाँ बनाना शुरू कर देनी है। पहले आप ऑयल गरम करके रख लें कढ़ाई में, क्योंकि अगर आप इसको रेस्ट देते हैं ना डो को तो उससे ये होता है कि इसका जो है चीनी का शीरा निकलता है और उससे ये बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाती है। डो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ना आपने काउंटर टॉप पे मैदा डस्ट करना है और डो जो हमने बनाई थी ना उसको 2 बड़े पेड़ों में डिवाइड कर लेना है। एक बड़ा सा आपने पेड़ा लेना है, इस तरह से उसको रोटी की तरह बेल लेना है और इसकी आपने टिक्कियाँ काट लेनी है किसी भी कुकी कटर के हेल्प से या कप के हेल्प से। ये देखें इस तरह से, बहुत कप की हेल्प से ना बहुत इजीली ये इस तरह से आपने काटनी है। थिकनेस आप देख लें, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह से सारी टिक्कियों को आपने पहले कट करके और एक साथ आपने गरम तेल में फ्राई करना है। तेल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये देखें इस तरह से टिक्कियाँ जाते हुए ना इस तरह से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये इतना गरम होना चाहिए ऑयल आपका। बस मीडियम फ्लेम पे ना हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो भी ना हो क्योंकि उससे जो है ना वो टिक्कियाँ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो, उससे जलने का ख़तरा होता है। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। अच्छा, इनको ना टिक्कियों को जब आप कट करते हैं ना तो ज़्यादा देर आपने इनको शेल्फ पे नहीं रखना, उससे ये होता है कि वो चिपकना शुरू हो जाती हैं। तो आपने जैसे ही कट किया उनको सारों को इकट्ठे डालना है ताकि कुकिंग टाइम जो है इन सबका सेम हो। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ना ये अच्छे से कुक हो जाती हैं। और ये देखें खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए तो ये आपकी टिक्कियाँ तैयार हैं। अच्छा, ये आप देख सकते हैं बहुत इजी और परफेक्ट रेसिपी है। सिर्फ आपने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को इकट्ठे डाल के और आपने गूंदना है और इनको फ्राई कर लेना है। और आपकी ये रेसिपी इतनी परफेक्ट बनेगी ना, ये बिल्कुल टूटेंगी नहीं, बिखरेंगी नहीं ऑयल में टिक्कियाँ, और बिल्कुल परफेक्ट ये आपकी बनके तैयार होंगी। तो इनको ज़रूर आपने एक दफ़ा ट्राई करना है, फिर इसको सेव कर लेना है इस रेसिपी को। किसी भी गेस्ट ने आना हो तो या टी टाइम पर आप फटाफट ये टिक्कियाँ बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट ये टिक्कियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। और इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।